हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। रंग पाएगा इस रंग में जब तू रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। रंग पाएगा इस रंग में जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्धन हैं हम पर करना, हम निर्बल हैं हम पर करना। अपनी दया की छाया रंग दे प्रभु। ज्ञान के रंग में काया रंग दे प्रभु। ज्ञान के रंग में काया रंग दे प्रभु। ज्ञान के रंग में काया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब भजन श्रवण कर रहे थे। रंग अभी कुछ दिन पूर्व होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। लोग एक दूसरे को हरे पीले नीले सभी प्रकार के रंगों को शरीर में डाला गया। लेकिन बंधुओं, ये बाहरी रंग है। ये जो बाहरी रंग है कुछ दिनों में ये रंग छूट जाते हैं, धुल जाते हैं शरीर से। और जिन कपड़ों में हमारा रंग रहता है उस कपड़े को हम फेंक देते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है ज्ञान का रंग। अगर हम सभी के जीवन में ज्ञान रूपी रंग चढ़ जाए, एक बार आत्मज्ञान का अनुभूति हो जाए, अनुभव हो जाए, तब हमारे जीवन में सदैव ही रंग उपलब्ध होंगे। तो सदैव मन में ज्ञान का रंग चढ़ा के रखें, तभी हमारे जीवन में संतुष्टि होगी। आत्म संतुष्टि कब होगी? जब हमारे जीवन में ज्ञान का रंग सदैव चढ़ा रहे। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल और सभी सभा लगी हुई थी। वहां पर अकबर की सभा लगी हुई थी और सभा में बातचीत चल रही थी। किसी विशेष वार्ता पर बात चल रही थी और अकबर ने बीरबल से कह दिया, अकबर ये बताओ मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं हैं? अकबर ने कहा बीरबल से कि मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है? बंधुओं, आप सभी का अनुभव होगा, जब हम किसी विशेष बातों की चर्चा करते हो या किसी विशेष चीज के लिए हम जब चर्चा करते हो और उस चर्चा से हटकर हमें कोई दूसरा प्रश्न पूछे, तो हमें, अगर वो हमसे छोटा है, हमसे कम आयु का है, तो हम उसके ऊपर गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा आदमी जब हमें उस प्रकार की बातें कर दे, तो फिर वहां पर हम गुस्सा नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते। वहां पर हमें संतोषजनक उनको उत्तर देना होता है। हमें क्या करना पड़ता है?
संतोषजनक उत्तर देना पड़ता है। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि हुजूर, मेरे हथेली में बाल इसलिए नहीं है, आपके हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आपने राज्य का कर्तव्य बहुत अच्छे से अदा किया। आपने लोगों की हर इच्छाओं को आपने पूर्ति की, राज्य में बड़े बड़े आपने काम कराए, और साथ ही साथ जो भी संत महंत गुरुजन आते रहे उनको आपने धन लुटाते रहे, सेवा करते रहे। तो ये जो हथेली में बाल आपकी इसलिए नहीं है कि आपने बहुत राजपाट में बहुत धन गरीब जनताओं की सेवा की, साधु संतों की सेवा की, इसलिए आपके जो बाल है दान दक्षिणा देते 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 हथेली के बाल घिस गए। बंधुओं, जब एक प्रश्न का समाधान होता है फिर दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। तब अकबर ने कहा, अच्छा मेरे हथेली में बाल तो दान देते देते घिस गए, अच्छा ये बताओ बीरबल, तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है? तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल तो बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से परिपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, हुजूर, आपने मुझे योग्य समझा और राज्य में बहुत कठिन से कठिन समस्या आई, बहुत कठिन से कठिन दौर चले राज्य में, उसके निवारण के लिए आपने मुझे सलाह मांगा और मैंने अपनी सूझबूझ से अच्छी सलाह से राज्य के संकटों को दूर किया और राज हमारा एक अच्छी तरह से व्यवस्थित होके चल रहा है। तभी आपने उस समस्या का समाधान होने पर खुश होकर मुझे दान देते गए और मेरे हथेली की बात दान लेते लेते, पुरस्कार लेते लेते घिस गए। समझ में आ गई ना बात? दो बात हो गई, दो प्रश्न का समाधान हुआ। जब दो प्रश्न का समाधान हो तो तीसरा प्रश्न फिर खड़ा हो गया। अच्छा बीरबल, ये बताओ, मेरे हथेली के बाल तो दान पुण्य करते घिस गए, तुम्हारे हथेली के बाल पुरस्कार लेते लेते घिस गए, लेकिन जो जनता बैठी है, ये जो सभा बैठी है, इनके हथेली में बाल क्यों नहीं है? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने सभी को सामान्य देखा, आपने सभी को समान भाव से देखा, सबकी इच्छा की पूर्ति आपने की, फिर भी जो जनता बैठी है ये क्या कहती है? हाय मुझे नहीं मिला, हाय मुझे नहीं मिला, हाय मुझे नहीं मिला। ये हाय हाय करते करते इनकी हथेली के बाल घिस गए। क्या हो गया? इनकी हथेली के बाल हाय हाय करते करते इनकी हथेली के बाल घिस गए। बंधुओं, यही हाय हाय हम सभियों के जीवन की स्थिति है। हमारे सभी के जीवन में यही स्थिति है। हाय हाय में सब जग जाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई, हकरी सब बड़ बड़ गयो, और हाहा का मर्म कोई नहीं पयो। है कि नहीं? आप किसी भी राजनेता को देख लीजिए, उसके पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, उसके पास किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, सारी चीज संपन्नता से भरा हुआ है एक राजनेता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से वो घूसखोरी कर बैठता है, कहीं न कहीं से काला बाजारी कर बैठता है और अपने राजपद से वह भ्रष्ट हो जाता है। हम आए दिन कहीं न कहीं मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कहीं न कहीं के माध्यम से हम इसको देखते हैं। वैसे ही हम देखें खेल जगत में,
बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। अब वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके अच्छे पैसे वाला बन जाते हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं गलत कर जाते हैं। कितने टाइम बस कर दे, मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। और हम धार्मिक जगत में देखते हैं कितने ही साधु संत महंत हैं जो भी अपने पद भर से फिसल गए। तो यही साहब कहते हैं हा हाय हाय में सब जग के लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े जो कहलाने वाले लोग तो जा रहे हैं, सामान्य जनता भी जा रही है। हा हाय हाय में सब जय जाई, हर लोग सब माँ ही समाई। और सबके जीवन में चाहे अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, सामान्य आदमी हो, सबके जीवन में क्या है, सुख और दुख लगे हैं। इन्हीं जो सुख और दुख को जो समझ जाता है, इन सुख और दुख के द्वंद्व को जो समझ जाता है, वही साधक, वही ज्ञान का पिपासु, ज्ञान में रंगा हुआ पिपासु आध्यात्मिक लाभ ले पाता है। तो साहब कहते हैं हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माही समाई, हकरी हकरी सब पड़ गयो, और हाहा का मर्म कोई नहीं, इस मर्म को कोई नहीं पाते हैं। इसलिए दुख की धारा में सब लोग बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। वही इस संसार से अपने आप को संभाल पाया है जो संत जन है, विवेकी जन है, वही इस सुख दुख से अपने आप को पार कर लेता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शत्रुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय संत समाज, साध्वी बहनें, सत्संग में आए हुए भक्तजन, आप लोगों के समक्ष छोटा सा एक भजन, पीछे से थोड़ा प्रवचन। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, बनो तुम तुम्हारे बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, तो अब ज्ञान अमृत का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान अमृत का प्याला पिला दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हम, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, कहाँ तुम को ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा करके अपना पता तो बता दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो, नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, फकत अपने मन को तो निर्मल
जगत जाल का मन से झगड़े मिटा दो। सदगुरु श्री विशाल साहब की एक साखी है, विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई, विषय जित संसार में नहीं दुख सपन होय। इंद्रिय जिच दुख होत है तो प्रारब्धिक जान, प्रारब्धिक दुर्भोग के ते पुरुषार्थ ध्यान। साहब कहते हैं विषय सुख दुख देते हैं, ये विषय में पढ़ने के कारण से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अब विषय है 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। 5 विषय में जहाँ तक हम पढ़ते हैं तहाँ तक हमारे मन की आसक्ति बढ़ती जाती है और उसी आसक्ति को मिटाना है, तभी हम दुखों से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर कोई दूसरा दुख देने वाला कोई नहीं है, हमारा कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। जैसे हम एक दूसरे के प्रति आकर्षण होते हैं, चाहे जिस प्राणी में हो या पदार्थों में हो, उसी में हम आकर्षण कर लेते हैं, आसक्ति बना लेते हैं, तो वही हमारे दुख के कारण बनता है। अली प्रतंग मिन जर है एक आँच, तुलसी कहते 5 हैं जाके लागी 5। गोस्वामी जी कहते हैं अली भावरा, पतंग, मृगा, ऐसे 5 विषय में एक एक जीव मारा जाता है। तो मनुष्य के अंदर में 5 विषय हैं, एक एक विषय में एक एक जीव मारा गया है। तो मनुष्य के अंदर में 5 विषय को कैसे जीतेंगे? तुलसी कहते 5 हैं जाके लागी 5। 5 विषय से हमें आसक्ति को तोड़ना होगा, तभी हम बच सकते हैं। मान मान बंधन धर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा, जो सुना नलने कहो किट को सियारी मान, ऐसी गति है जीव की भय दिवसते सांझ। हम अपने मन की मान्यता से जहाँ हमारा मन मान लेते हैं, वही में हम आगे चल करके बंध जाते हैं। हमको बांधने वाला कोई दूसरा नहीं है, हमारी एक मन की मान्यता है और हम मन से मानते बंध जाते हैं और मन से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, मनुष्य का मन ही है बंधन और मोक्ष का कारण। मन है, मन से सारा संसार बना है, मनुष्य का मन से सारा संसार बना हुआ है और इसी से हम जहाँ हमारा मन फंसता है वही हमारे मन में आसक्ति बन जाते हैं और वही हमारे बंधनों का कारण बनता है। तो विषय सुख दुख देते हैं। संसार में ये 5 विषयों की आसक्ति में जहाँ तक हम पड़ जाते हैं वही हमें सुख और दुख देता है। दुख दाता नहीं कोई, इसके अलावा कोई संसार में हमें दुख देने वाला नहीं है। अपने आप शत्रु संग, अपने आप मित्र, शत्रु अंते कोई कहो जो पद प्राप्त पवित्र। हमारे मन में ही हम शत्रु को पैदा करते हैं और हमारे मन में ही हम अपने मित्र को पैदा कर लेते हैं। बाहर से कोई मित्र और शत्रु नहीं होता है, हम मन से मान करके करते हैं। इसीलिए अपने मन की मान्यताओं को जहाँ तक हमारा मन बंधन में बढ़ता है उसी में हम बनते चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि ये मन के बंधनों को हमें तोड़ना है। तो दुख दाता नहीं कोई, विषय जिस संसार में नहीं दुख सपन होए। यदि हम 5 विषयों की आसक्ति को त्याग कर देते हैं तो हमें और दुख देने वाला नहीं है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा च बुद्धिश्च निश्चेषिता माहु परमां गति। उपनिषद में भी कहा गया है 5 विषय, बुद्धि और मन, ये जब स्थिर हो जाता है, निसंकल्प हो जाता है तो वही परम गति है। इसके अलावा कहीं परम गति खोजने को नहीं मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि 5 को वश, मन को, बुद्धि को और 5 विषय को अपने वश में हम जब कर लेते हैं, अपने में स्थिर हो जाते हैं, तब हम विषयों से बच सकते हैं।
तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोल गरीबदास जी महाराज की जय, साहिब की जय। आदरणीय सभी संत महापुरुषों को बंदगी है, साहिब बंदगी है। बजा बंदो सतगुरु संत जन, हाथ धरो सर भेंट, बार बार करो वंदना, चरणन माथा टेक। गुरु को सिर पर राखियो, चलियो आज्ञा माय, कही कबीर तहाँ दास को तीन लोक भैया। प्रथम गुरु को वंदना और चरणन शीस नवाए, श्री गुरु कृपा कीजियो, मैं कछु जानत न, मैं जानत अनजान हूँ, सतगुरु श्री रविदास, दास जान कृपा करो, हाजज को अरदास। खानी जाल सब काल है, और पानी जाल सब बंद, कह रविदास विवेक बिन, बहे जीव सब अंध। साखी आँख को ज्ञान की, मन में देख विचार, ये भाषा टूटे तभी, कह रविदास पुकार। सतगुरु बंदी छोड़ जो, सब सुख परम प्रकाश, बुद्धिमती को गम नहीं, सोई है रविदास। हाँ, सतगुरु बिन साधो, कोई न राही पावे, ओ सायब बिन साधो, कोई न राही पावे। हाँ, बास अदास अनुमान कल्पना, बास अदास अनुमान कल्पना, 84 भरमावे, सतगुरु बिन साधो, कोई न राही पावे, ओ सायब बिन साधो, कोई न राही
कबुक ब्रह्म कहावे। हाँ जीविस आत्म परमात्म कबुक ब्रह्म कहावे। हाँ पाप त्याग माव्या के लक्षण सिर पर भार चढ़ावे। सतगुरु बिन सारो कोई नराई पावे। ओ सायब बिन सारो कोई नराई पावे। हाँ भास अघास अनुमान कल्पना भास अघास अनुमान कल्पना चौरस भरमावे। सतगुरु सारो कोई नराई पावे। हाँ जड़ चेतन की गुत्थी माही बारंबार बुलावे। जड़ चेतन की गुत्थी माही बारंबार बुलावे। बिना विवेक विचार ज्ञान बिन बिना विवेक विचार ज्ञान बिन जन्म मरण उलझावे। सतगुरु बिन सारो कोई नराई पावे। ओ सायब बिन सारो कोई नराई पावे। हाँ भास दास अनुमान कल्पना चौरसी भरमावे। सतगुरु बिन सारो कोई नराई पावे। हाँ जड़ का भाग त्याग दे प्यारे चेतन सुध रहाए। जड़ का भाग त्याग दे प्यारे चेतन सुध रहाए। कैलाश अमर पद तेरा रे क्यों वृथा भरमावे। सतगुरु बिन सारो कोई नराई पावे। ओ सायब बिन सारो कोई नराई पावे। हाँ भाष्य दास अनुमान कल्पना भाष्य दास अनुमान कल्पना चौरसी भरमावे। सायब बिन सारो कोई नराई। बोल सर्व संत जन को बंदगी साहे बंदगी। अगली कड़ी में आदरणीय संत श्री रामशरण साहब बांधापुर प्रवचन करेंगे। हाँ 10 मिनट समय आपका है। हेलो मेरे को भी साहिब के द्वारा 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, जिससे कि जैसा भी इसे बोलो सतगुरुदेव की जय, बोलो सत्य कबीर साहिब की जय, बोलो गरीब साहिब की जय। जो आज हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है गरीब साहिब जी आचार्य साहिब जी का, बड़ा ही धूमधाम से अलवर में अपने जयपुर जिले में जगह जगह मनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम हमें मनाना भी चाहिए कि जो एक हमारे इस राष्ट्र समझो कि भारत में समझो या अपने राजस्थान में जो चिनगारी उठी और वो पूरे भारत में फैल गई। आज उनके नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है कि गरीब साहिब हमारे संत ऐसे पारखी संत पैदा हुए, जिससे हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रांत से ऐसी ऊर्जा मिली जो सबके घर घर में सबके दिल दिल में छा गई। इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम है बड़ा ही शोभामान है, और मैं सभी जितने भी मेरे पूज्यवर
संत श्री हैं जिनके सबके मैं चरणों में त्रिवार बंदगी करते हुए मैं थोड़ा सा एक के देवता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन है, ये किन्होंने, ये हमारे इन पारखी संतों ने परखाया है कि देवता कौन है, किनको मानना चाहिए और किनको जानना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम जानते नहीं लेकिन मान रहे हैं, जबकि मानना जब होता है जब पहले जाना जाता है, लेकिन जानना कर और मान रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में बताऊंगा कि प्रत्यक्ष देवता हमारे कौन हैं जिनको हमें मानना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष देवताओं को मान रहे हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। क्योंकि इस संसार में 36 करोड़ देवताओं का मंथन कर रखा है, लेकिन आज यदि गिनती करें तो हमें कोई 50 भी देवता कोई नहीं गिना पाता है, यही 5-7 है, लेकिन कितने 36 करोड़ देवताओं की गिनती बताते हैं। इसलिए हमारे देवता जो प्रत्यक्ष में है उनमें सबसे पहले देवता है हमारी मातृ देवाय नमः, फिर दूसरा है पितृ देवाय नमः, तीसरा है अतिथि देवाय नमः और चौथा है सतगुरु देवाय नमः। ये 4 देवता हैं जो हमारे प्रत्यक्ष में है। लेकिन इस संसार में क्या हो रहा है कि अंधविश्वास के पीछे भगते भगते हम 36 करोड़ देवताओं को मानते जा रहे हैं। हमें क्योंकि हमारे संत जनों ने, इन पारखियों ने हमें ये बताया है कि तुम्हारे जो 4 देवता हैं इनकी पूजा कीजिए, लेकिन लोग क्या करते हैं 36 करोड़ को मानते जा रहे हैं, पूजते जा रहे हैं, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मातृ देवाय नमः की माता देने वाले को देवता कहा जाता है, लेकिन आज के युग में लेने वाले को देवता कहा जाता है। जिस भी मंदिर में जाते हो पहले चढ़ावा चढ़ाते हो, उसके बाद में वो खिड़की खोलता है, लेकिन जो देने वाला है उसको हम नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहला सत्संग का पहला महत्व यह है कि हम पहले जाने कि हमारे देवता कौन है। लेकिन हम न जान करके हम अनेक प्रकार के इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, और इन्हीं के चक्कर में पड़ के हम अपने आप को भी भूले बैठे कि पत्थर को पूजोगे तो पत्थर हो जाओगे, चेतन को पूजोगे तो चेतन देव बन जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं इस संसार को। इसलिए हमें चेतन की पूजा करना चाहिए। साहेब ने बड़ा ही विशेष से कहा है कि आप जब तक इन 4 देवताओं के बारे में विचार नहीं होगा, जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी, तो आपका जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसी भरमजाल में फंसे रहोगे और अपने जीवन का अंत इसी में करके और फिर 84 में भटकते चले जाओगे। लेकिन आपका मुक्ति होना बड़ा कठिन है। इसलिए हमें सत्य देवताओं की पूजा करनी है। सबसे पहले हमें सत्य देवताओं की पूजा करनी है कि जो हमारे सामने और हमारे जो कार्य करते हैं, जो हमें देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि ना देने वाले के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन देने वाले से मांग ही नहीं पाते हैं। कि हम संतों की संगत करें, संतों के समक्ष जाएं और संतों से हम पूर्णता से उन देवताओं के बारे में ज्ञान करें जो हमें देने वाले हैं। हम नाम देने वालों के पीछे हम पूजा पाठ करते हुए ना डोले और अपने जीवन को व्रत में ना खोए। इतना न ज़्यादा कह के, क्योंकि बहुत संतों का मिला है, इसलिए मैं अपनी वाणी को थोड़े से ही शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सतगुरुदेव की जय। हेलो। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। अभी रामचंद्र साहब के बहुत सुंदर विचार। अगली कड़ी में जोधपुर से पधारे हुए आदरणीय संत श्री संपत साहब जी, आप अपने भजन रखेंगे। संपत साहब जी इधर आओ। हाँ।
बंदीशोर से गुरु श्री कबीर साहिब, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूर्व परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज, मुद मंगलमय अर्चनीय पूजनीय मनसा से सभी संत गुरुजनों को श्री शरणागत रहबा साहिब बंद की सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, प्यारे गुरुदेव जी के नाम के जयकार हम सभी सहयोग करते प्रेम से बोलो, बोले श्री सतगुरुदेव की, सर्व संत महापुरुषा की, आचार्य सदगुरु श्री गरीब साहेब की जय। शरण शरण गुरुराई, बहुत सुखी माँ को कियो, पूर्ण वंदत पाय, सब अपराध क्षमा करो। मैं नालायक प्रश्न कियो, तुम समझाओ मोए, माँ से बोलत ना बना, क्षमा करो प्रभु तो। आज भाग बल जागियो, विमल गोद धरे डाया, आज भाग बल जागियो।
सायब कबीर बताया दास गरीब सवे रोएगा। पूरन करे ते ओ पाया दास गरीब सवे रोएगा। पूरन करे ते पाया आगे पागे भले जानियो। सतगुरु धरे ते दीवाया जन्म जन्म पाप हरा। विमल बोध तेरे गाया आगे भाग बोले जानियो। बोले श्री सतगुरुदेव आचार्य सतगुरु श्री गरीब साहेब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। इतने जोर से बोलो, हॉल में तो कोई सुनाई नहीं पड़ रहा, कोई बोल रहा है, क्या बात है। बहुत खुशी की बात है। अभी आदरणीय संत श्री रामचंद्र साहब जी के बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। आपने गरीब साहब का बहुत सुंदर पद रखा। देखो इस हॉल में गर्मी लग रही थी, गर्मी लगते विचार आया कि 5 पंखे लगवा दिए जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा। मैं विचार ही कर रहा था कि 5 पंखे जो है लाने हैं, लेकिन 5 पंखे आ गए। एक पंखा हमारे रामकरण जी नारनौलिया जी की तरफ से, एक पंखा आपने सादर भेंट किया है, और 5 पंखे देखो 6 लगने, 2 2 4 6 5 पंखे हमारे सामने बैठे हुए राधा स्वामी सेवक आपने राधा स्वामी जी की तरफ से लिखाया है, नाम अपना लिखाया नहीं, बहुत खुशी की बात है। आपने 5 पंखे भेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा परमार्थ, ऐसी सेवा करने वालों को गुरु महाराज दिन दूना रात चौगुना देते रहे, जिससे समाज की सेवा करते रहे। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। आगे आदरणीय संत श्री विष्णु साहेब जो आप जोधपुर से पधारे हैं, आप भी भजन या विचार जो भी आपका हो रखेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो, साहिब की जय हो। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज की, आचार्य विवेक साहिब जी महाराज की, गरीब साहिब जी महाराज की, परम आदरणीय मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, हमारा भी बहुत ही अहोभाग्य है जो हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर देश साध्वी रत्नाबाई जी की महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके सानिध्य में हर वर्ष की भांति आज भी ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, जो जोधपुर से मुझे भी बुलाया गया। मैं तो इसी आश्रम में पहली बार आया हूँ साहिब जी। तो अब ये हमारे जो आचार्य श्री जी कबीर साहिब जी के बड़े ही अनुयायी, बड़े सिद्धांत को लेकर चलने वाले, उनकी जो जयंती हर वर्ष की बात ही हम हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते ही रहेंगे।
बोलिए गुरुदेव जी महाराज की जय हो। जय गुरुदेव। सत्संग की आदि घड़ी आदि में पुण्या तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। सत्संग से सुख उपजे कुसंग से दुख हो। कह कबीर का जाविए जा सत की संगत हो। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की। बजाओ साहब बजाओ बोलो।
सतरे सगत सत है जग माई, जे कोई करने आवे। सतरे सगत सत है जग माई, जे कोई करने बोलिए गुरुदेव जी महाराज की। आज के आनंद की। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। अगली कड़ी में एमपी से पधारे बालेश्वर साहब, आप एमपी से पधारे हैं। आप अपने विचारों से हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें। बालेश्वर साहब, टाइम उनका सारा ही टाइम है, 10 मिनट टाइम, ज़्यादा नहीं है। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोले आचार्य गरीब साहिब की जय। बोले संत समाज की जय। बोले भगत समाज की जय। मंच पर संत समाज एवं साधु बहनें एवं धर्म प्रेमियों, आज जगह जगह राजस्थान में, भारत में भी कई जगह आचार्य गरीब साहिब की जयंती मनाई जा रही है। तो अपन सबको आचार्य गरीब साहिब के विचारों को अपने बात मत करो, अपने जीवन में भी उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो जब अपनी इनकी जयंती मनाना पूरी सफल होगी। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, उसकी एक साखी के माध्यम से थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जो जानो जीव आपना, करो जीव को साथ, जेरा ऐसा पावना, मिले न दूजी बार। सदगुरु कबीर साहब इस मानव समाज को एक अपने साखी के माध्यम से चेता रहे हैं। हे मानव, हे चेतन जीव, हे हंस, जो जानू जीव आपना। तू जान क्या? अपना जीव। जो जानू जीव आपना, इस जीव को तू अपना स्वरूप का कोई मान। इस जीव के अलावा, इस चेतन जीव के अलावा जो तू कहीं लगा रखा है, तेरा ध्यान, तेरी आस्था, वो तेरे को शांति नहीं दे पाई। चेतन जीव अपने स्वरूप को नहीं जानने की वजह से अपने गुरुआ लोगों के चक्कर में, इस माया के चक्कर में आने से अपने स्वरूप को नहीं जान पाता।
गरीब साहब ने भी अपने शब्द में कहा है, हंसा कर अपना निर्वारा, तजु प्रपंच वासना सारी, बिरथा भरा विकारा। गरीब साहब ने भी मानव समाज को एक संदेश दिया है कि हंस, हे मानव जीव, तू तेरा निर्वारा कर। तेरे निर्वारा का मतलब तेरे इस जीवन का कल्याण कर। कब होगा तेरा जीवन का कल्याण? इन पार के संतों के सत्संग का तू अपने जीवन में, इनका विवेक की वाणी को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा कल्याण होगा। प्रपंच क्या है? प्रपंच कहा है, खानी जाल, वाणी जाल, मोह ममता, आसक्ति, जो काम नहीं करने के वो जो अपन कर रहे हैं मन की चंचल की वजह से, तो वो एक प्रपंच है। व्यवहारिक काम करना पड़ेगा। व्यवहार में अपन को सद्भावना से जीना है, सबके साथ में व्यवहार अच्छा रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने खाने पीने पर संयम रखना है, अपनी बोली पर संयम रखना है, तो अपना जीवन सादा जिंदगी से जीतेगा। तो साहिब कह रहे, कर जो जानू जीव आपना। हे चेतन जी, तू तेरे जीव को अपना जान। तेरे से अलग जो ये ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, ये जो तूने मान रखा है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। इनसे तेरे स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। वो करके चले गए। टाइम गीता में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु, हाँ, तो अपने स्वरूप का बोध जो है वो कब होगा? अपने स्वरूप का बोध जब होगा जब अपने आप को जानेगा। अपने आप को कब जानेगा? जब इस जड़ को समझेगा। जड़ क्या है, चेतन क्या है। ये पंच तत्व का जो शरीर है, ये अपना शरीर है, लेकिन इसी को अपन सब कुछ इसको मान लिया। इससे अलग जो दृष्टा अंदर बैठा है, चेतन जो जीव है, वो है, उसको नहीं जानने से अपन बाहर भटकते हैं। साहब ने कहा, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सरारी पारख राके साथ। वस्तु तो अपने अंदर है और बाहर ढूंढ रहे, बाहर मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। देवी देवताओं को वहां दर्शन करने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनकी वाणियों के अंदर अपन जीवन समय बेकार कर रहे हैं। तीर्थों में भटक रहे हैं, अपन मंदिरों में भटक रहे हैं। अरे मंदिर तो अपना असली मंदिर तो ये है। साहब ने कहा भी मंदिर तो है नेह का मत कोई पेठो धाय, जो कोई पेठे धाय के बिन सिर सेती जाए। मंदिर कौन सा है? हृदय रूपी जो मंदिर है, इसी के अंदर असली तत्व जो बैठा है। कौन? अमृत जो चीज है। अमृत किसको कहा है? जिसका नाश नहीं होता है, हमेशा जिंदा रहता, वो हमेशा जिंदा रहने वाला ये चेतन जीव है। इसलिए इसका स्वरूप का ध्यान देना है। और इस जीवन ये मिला है, बार बार नहीं मिलने का। ये पावने के तौर पर आए, जिससे अपना जीवन जो है, कहीं किसी के मेहमान के बतौर अपन जाते हैं तो 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, आखिरकार अपन को वहां से चलना पड़ता है। ऐसे ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसको बेकार नहीं खोना है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़ी कोई अच्छे कर्म, अपने संस्कार अच्छे थे, जब प्रारंभ से अपन को मनुष्य तन मिला है, और इस मनुष्य तन को पाके भी अपन उन्हीं दन फंदों में लग रहे हैं, वही नहीं प्रपंचों में लग रहे हैं। खानी जाल, वाणी जाल में फंस रहे हैं अपन। वाणी जाल में जीव फंस रहा है, खानी जाल में तो है ही, लेकिन खानी जाल से निकल गया तो वाणी जाल में फंस के जाके। तो इन दोनों से निकलेंगे कब? कोई पार के संतों के सानिध्य में रह के अपना बोध विचार करेंगे और उन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तब होगा। खाली ज्ञान लेने से प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान तो हम ले लेते हैं, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सरल, काम दहन मन बस करन ये काम मुश्किल। तो काम को जीतना, इस माया को समझना, अपने स्वरूप का ध्यान रखना, और अपने गलत मन की विचारधारा है, गलत खान पीन है, गलत विचार है, उनको त्याग के और अपने जीवन को सफल बनाए, तो इस जीवन का सफल महत्व है। वरना 3 खाने में भटकते रहेंगे, आगे जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। ये जन्म चूक गया तो फिर ये मौका बार बार नहीं आना है। इसलिए आप लोगों से सभी से मेरा यही निवेदन है कि सभी महापुरुषों ने इस जीवन को सुधारने के लिए प्रकाश डाला है। सभी ने ये कहा कि हे हंस, तो तेरा निर्वारा कर। गरीब साहब ने ये कहा कि हंसा कर अपना निर्वारा, तजु प्रपंच वासना सारी
वृथा भरा विकारा, जो वृथा जो विकार भरा है मन के अंदर, इनको यहीं निकलेगा, यहीं समझ। इतना ही करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की। आप बालेश्वर साहब एमपी से पधारे, आपके विचार अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। बहुत बहुत खुशी की बात। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, का कबीर वा कल्प ही, का कबीर वा पलक ही कल्प बराबर होए। अभी आप बहुत सुंदर विचार दे रहे थे, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। हमारे जो भामाशाह हैं आज के जो कार्यक्रम में, देखो अभी हमारे ठेकेदार जी संतों को भेंट कर रहे हैं। इन्होंने भोजन भंडारा में भी 500 रुपया दिया है। 500 रुपया साध्वी भावना जी गिरधारीपुरा, 500 रुपया बाबूलाल जी लाल खान वाले, 2100 रुपया साध्वी कमलेश जी दिल्ली से, 500 रुपया मोहन जी ठेकेदार, 500 रुपया हमारे महंत ईश्वरदास जी जो जयपुर अम्बाबाड़ी से पधारे हुए हैं, 500 रुपया लिखे हैं संपन्न दास चंद्रा, 1000 रुपया रामकरण जी नारनौलिया, इनकी तरफ से प्रदान हुआ है। आप सब बहुत बहुत बड़भागी हैं जिन्होंने इस भोजन भंडारा में सत्संग आयोजन में फुल अपने तन मन से सहयोग किया है। बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। अब अगली कड़ी में संत श्री शिवदास जी साहब जो दौसा से पधारे हैं, वो सदगुरु कबीर साहब आचार्य स्वामी गरीब साहब की वाणी रखेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय। हेलो। तू चेतन सबसे भिन्न है, सर्व जानन हारा यार तू। गरीब साहेब यूं कहते हैं, गरीब साहेब यूं कहते हैं, स्वयं प्रकाशी यार तू। अपने आप को जान ले, क्यों भ्रमित है यार तू। अपने आप को जान ले, क्यों भ्रमित है यार तू। आशिक किस पर हो रहा है, दिल विचार खुद यार तू। प्रेम से बोलो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। अपने आप को जान ले, क्यों भ्रमित है यार तू। भ्रम में मत पड़ो, भटको मत, पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन। दोनों से परिचय भई, तबई मोक्ष लखलीन। अगली कड़ी में हमारे कर्मांत दास जी आप अपने विचार रखेंगे। गरीब साहब के जिंदाबोध से सुंदर शुद्ध विचार रखेंगे श्री कर्मांत दास जी। आगे नहीं जाएगा, वहाँ चले थोड़ा डॉलर के कर बाजू की कर खड़े होके बोलो।
बोलिए सतगुरुदेव की, बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की, बोलिए सतगुरु आचार्य गरीब साहेब की। भारत की इस ज्ञानधरा पर पारक सिद्धांत का प्रचार करने वाले इस प्रांगण में बैठे हुए महापुरुषों को मेरी तृतीय बार बंदी। हम उस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में आज साध्वी रत्नीबाई और कपिल मुनि साहब के इस आश्रम प्रांगण में उपस्थिति दे रहे हैं और उस महापुरुष के गुणगान कर रहे हैं कि उन्होंने जीवन में इस प्रकार का एक हमको अमूल्य रतन बख्शा जिससे हमारा जीवन समज्जल होकर कृतार्थ हुआ। और जो आज ये साधु समाज आप जो देख रहे हैं, यह उन्हीं की देन समझनी चाहिए। ये देखो मेरे, इसको हटा दो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कई साल जयंती के बाद से जिंदाबाद प्रकाश का सुभाषित महाभाष्य लिखा है, प्रथम खंड का। दूसरे खंड में तो आचार्य स्वामी श्री की मनसा थी कि जो मेरे छोटे छोटे सब ग्रंथ थे उनको समेटकर दूसरे भाग में रखा जाए। ऐसा आप विद्वत जनों से मैंने सुना था, इसलिए मैंने पहले भाग का ही भाष्य किया 670 पृष्ठों में, और मैं उसको साहिब के भाव को इस तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं मनुष्य हूं, मानव हूं, भूल का पुतला हूं। कोई त्रुटि रही होगी तो आपके कर कमलों में आने के बाद मुझे क्षमा करना। अब मैं उस महापुरुष के बारे में दो पंक्ति कहता हूं। भावुक है, वैसे सिद्धांत से संबंधित तो नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा के उद्गार हैं। वो कह रहा हूं, भोज भूमि नमने तुझे। साहिब श्री का भोजपुरा में जन्म हुआ था, उसके लिए कह रहा हूं, उसकी उनकी मातृभूमि के लिए। भोज भूमि नमने तुझे और जन्म दियो एक लाल, जन जन हृदय समाए गयो संत कबीर को बाल, संत कबीर को बाल। सायब श्री गरीब दयाल रच जिंदा बोध को सबको कियो निहाल। दास कमांड आशा करे फिर से होवे मौत, ऐसो सुंदर लाडलो कद निरखू भूमि भोज। ऐसा सुंदर लाडला फिर कब इस भोजपुरा भूमि के ऊपर जन्म ले, ये मेरा भाव है। उनके जिंदाबाद का जो भजन अभी गाया गया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना संक्षिप्त भाष्य दे रहा हूं। बहुत संक्षिप्त दूंगा, बस ये भाष्य तो बहुत है, बहुत बड़ा है। साहिब श्री ने भजन गाया था, सत न्याय का तूर बजाए दिया बंदी छोड़ कहाने वाले। इस सत्य न्याय का, इस जगत में सत्य क्या है? चीजड़ विश्लेषण ही सत्य है। जड़ और चेतन को अलग अलग समझना ही सत्य है। जब राजा महाराजाओं का दरबार चलता था और गद्दी लगती थी, उस समय बाजे, घोड़े, नगारे और तूर बजता हुआ आगे चलता था।
सदगुरु की कितनी बड़ी उपमा दी है कि मैं सत्य न्याय का रथ लेके चल रहा हूं, इसके आगे दया, सत्य, धीरज, क्षमा, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, ये सब चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं। सत्य न्याय का तूर बजा दिया बंदी छोड़ कहानी वाला। सदगुरु कबीर का जो रथ चलता है ज्ञान का, उसके आगे ये पंच तत्व और त्रिगुण हंस के साथ चलते हैं। और सत्य न्याय का तूर बजा दिया बंदी छोड़ कहाने वाले वो सदगुरु कबीर जो बंधनों से रिहा थे, जगत के सब बंधनों से निर्बंध थे, उन्होंने ये तूर बजाया था जिसकी ललक आज आप हम सब में देखी जाती है। उन्होंने कहा कि निज बीजक वाक्य सुनाया है, जीवों को आज जगाया है। निज बीजक अपने निज स्वरूप से आप्लावित सदग्रंथ बीजक हमें सुनाया है। निज बीजक वाक्य सुनाया है, जीवों को आज जगाया है। इस भूतल पर जीव तो चारों खानियों में है, लेकिन विशेषकर मनुष्य तल की बात हो रही है, मनुष्य जन्म की बात हो रही है कि हमको आकर जगाया है। निज बीजक वाक्य सुनाया है, जीवों को आज जगाया है। किससे जगाया है? इस बीजक का तूर्य बजाकर, सत्य न्याय का तूर, जड़ चेतन का विश्लेषण भिन्न भिन्न करके समझाकर ये सत्य न्याय का बिगुल बजा दिया हमारे लिए। जीवों को आज जगाया है, बहु बंधन भार हटाया है कबीर कहाने वाले ने। उन्होंने कहा जो कबीर देव सम्राट इस पारक सिद्धांत के मौलिक प्रथम संपादक, उन्होंने बीजक को इस तरह से समझाया कि हमारी सब भ्रांतियां टूटकर अलग हो गई। कोई अल्लाह अलग अनुमान किया, मत मतांतर फैले। इस जगत के अंदर 6 दर्शन प्रचलित हुए, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, जिसमें ये दरवेश हैं जो अल्लाह को मानते हैं, दरवेश। तो इन्होंने अल्लाह, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी और दरवेश, 6 दर्शनों में अल्लाह अलग अनुमान, कोई ओहम शिव बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो इनका विस्तार से उन्होंने समझाया सतगुरु कबीर ने हमको, जिसके बारे में गरीब साहिब हमें बता रहे हैं कि कबीर कहाने वाले ने जो इस संसार में कबीर नाम लेकर अवतरित हुए थे, काशी लहर तालाब के अंदर नीरू और नीमा को बाल रूप में फूलों की टोकरी में मिले थे। उन्होंने हमारे इस भ्रम बंधन को दूर किया। कोई अल्लाह अलग अनुमान किया, कोई अहम ब्रह्म जग रूप लिया। अब ये वेदांत की जो अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं, जिनके मत के अंदर अद्वैत सिद्धांत आता, अहम ब्रह्मास्मि, अयम परमात्मा, अयम अप्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वम त्वम असि, ये जो वेदों की वाक्य वेदों में रिपीट किए गए, इनके आधार पर मुक्ति मानी गई। सालोक के सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य, 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन हुआ। तो इन 4 प्रकार की मुक्तियों को उन्होंने माना और इन्हीं सेंटेंस वाक्यों के जरिए हमें समझा रहे हैं। निज बीजक वाक्य, ये कोई अल्लाह अलग अनुमान किया, कोई अहम ब्रह्म जग रूप लिया। किसने अल्लाह का नाम लिया, किसी ने ब्रह्म का नाम लिया, किसी ने अलग का नाम लिया, लेकिन उस सत्य न्याय को पहचान नहीं पाए। साहिब का कहने का ये सत्य न्याय का तूर वो बजा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि कोई अल्लाह अलग अनुमान किया, ये केवल अनुमानित किया, अनुमान का धारण किया, मन की अवधारणा को साथ में लिया। चैतन्य स्वरूप का चिंतन नहीं किया, केवल मन की अवधारणा को प्रोत्साहित किया, ये उन्होंने माना। तो अल्लाह अलग अनुमान किया, कोई अहम ब्रह्म जग रूप लिया, सब वादन को परखाई दिया पारख परखाने वाले ने। उन्होंने कहा कि जो पारख परखा रहा है, जो अपने स्वरूप का हमें बोध दे रहा है, सदगुरु कबीर उसी पारख के बारे में कह रहे हैं
कि हमारा जो निस्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसको हमने परखा दिया। अगली कड़ी आते, गुरु सार सिद्धांत प्रकाश किया, गरीबा चेतन चमकाए दिया, अपने में आप बिठाए दिया, गुरु ज्ञानी कहाने वाले। गुरु ने सार सिद्धांत जड़ चेतन का विगुल बजा दिया। जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसको अलग अलग समझा के गुरु सार सिद्धांत प्रकाश किया। उन्होंने सार सिद्धांत का प्रकाश किया बीजक के अंदर। उन्होंने गुरुमुख वाणी से लिखा और गुरुमुख वाणी से सतगुरु पूर्ण साहब ने इसकी व्याख्या की। त्रिजा बहुत जबरदस्त और हमारे चैतन्य स्वरूप को समझने में हमें कोई कठिनाई हुई। गुरु सार सिद्धांत प्रकाश किया, गरीबा चेतन चमकाए दिया, अपने में आप बिठाए दिया, गुरु ज्ञानी कहाने वाले। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने स्वरूप में समाधिस्थ हो गया, अपने स्वरूप में स्वरूपस्थ हो गया, उसे फिर कोई चिंता नहीं रहती। वो जन्म मरण के फेरे से बाहर निकल जाता है। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अब जयपुर से गंगानगर की ओर चलते हैं। गंगानगर की ओर चलते हैं क्योंकि गर्मी हो रही है। तो आदरणीय संत श्री विनोद साहब जी जो गंगानगर से पधारे हैं, उसके पश्चात आदरणीय संत श्री अर्जुन साहब जी, आप दोनों तैयार रहें, अपना अपना टाइम लेते रहें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए संत सम्राट श्री सतगुरुदेव की। मंच पर विराजमान सभी संतों की, पंडाल में विराजमान सभी भक्तजनों की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण, साध्वी माताएं बहनें, बच्चुंदा की गोद में पड़ रहे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा प्रिय बात साहिब बंद। समय कम है, औपचारिकताएं ज्यादा नहीं करनी, दो बात कहनी है। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष। गुरु बिन सारन लख पड़े, सो गुरु बिन मिटे न दोष। कोटन चंदा यू गई और सूरज कोट हजार, इतने मिलकर रोशनी सो गुरु बिन घोर अंधियार। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने के छुड़ावे पीव। जीव की बुद्धि फेरी है रे, जीव की बुद्धि फेरी है, और लगा लगा कर हाट बाट गुरु बन ने घेरी है। जीव की बुद्धि फेरी है रे, जीव की बुद्धि फेरी है, और लगा लगा कर हाट बाट गुरु बन ने घेरी। वेद 6 शास्त्र 18 प्राण कथेरी है रे, 18 प्राण कथेरी है, और बुन बुन पानी जाल आप खुद भूल पसेरी है। जीव की बुद्धि फेरी है रे, जीव की बुद्धि फेरी है, और लगा लगा हाथ बाट गुरु बन ने घेरी है। जीव की बुद्धि फेरी है।
कम करता मान भरम की बड़ी जेवरी, तेरे भरम की बड़ी जेवरी है। और तीर्थ मूर्त धाया धन माला फेरी है, जीव की बोधी फेरी है, जीव की बोधी फेरी है। और लगा लगा कर हाथ बात गोधन में घेरी है। पद कहिए जीव ईस तत्पद कहते, अरे जीव पद कह तेरी है। और उस पर एक कर ब्रह्मता है विज्ञान बखेरी है, जीव की बोधी फेरी, अरे जीव की बोधी फेरी है। और लगा लगा कर हाथ बात गोधन में घेरी है, जीव की बोधी फेरी, अरे जीव की बोधी फेरी है। और लगा लगा कर हाथ बात गोधन कबीर अवसर गयो बिना सत्संग घनेरी, हेरे बिना सत्संग घनेरी है। और बिन बालक पद धूल कभी न मिटने केरी है, जीव की बोधी फेरी, हेरे जीव की बोधी फेरी है। और लगा लगा कर हाथ बात गोधन में घेरी है, जीव की बोधी फेरी, अरे जीव की बोधी फेरी है। और लगा लगा कर हाथ बात गोधन में घेरी है। हाँ, बोलिए सतगुरुदेव की जय। मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे चलते हैं साहेब बंधु।